आज के इस पॉडकास्ट के जो हमारे मेहमान हैं वो है डॉक्टर सईद। डॉक्टर सईद एक बाल रोग विशेषज्ञ है। आज का यह पॉडकास्ट एक इंस्टाग्राम लाइव टॉक शो का हिस्सा है, तो हो सकता है कि इसमें जो वीडियो की क्वालिटी है वो थोड़ा कम हो। इस पॉडकास्ट में हमने डॉक्टर सईद से बात किया है चाइल्ड हेल्थ को लेकर के, उन तमाम मिथ्स को लेकर के, उन गलतियों को लेकर के जो कि माँ बाप अक्सर बच्चों की परवरिश के साथ में करते हैं, जो कि उनको नहीं करनी चाहिए। कई तमाम मुद्दों पर हमने बात की है। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर सईद का इन हेल्दी पॉडकास्ट। हेलो सर, कैसे हैं आप? हाय अंकुर, हाउ आर यू? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। आप कैसे हो? कैसे मैं चल अच्छा रहा हूँ। है? बिल्कुल सर, कैसा बहुत अच्छा हूँ मौसम सर। है आपके आपके यहाँ पे? मौसम कैसा है? सर देखिए, बैंगलोर का मौसम की अक्सर बात होती है कि बहुत सुहाना होता है, 24 से बहुत अच्छा मौसम होता है। सॉरी बट सर हम थोड़ा सॉरी, गलत क्यों गलत फहमी में जी रहे हो। ऐसा बोला बैंगलोर जाता वाले है? अभी यूपी और दिल्ली ज्वाइन कर चुके हैं। अच्छा। टेम्परेचर के मामले में 40 डिग्री था कल। अरे बाप रे। तो बैंगलोर जो हम बचपन से देखते थे जी पिछले 25-30 सालों में से जी पहले जो बैंगलोर था, जी जी। आज खैर हमारी बदौलत, इंसान इंसान को इंसानियत की बदौलत से वो नहीं रहा है। और अच्छा सर, आगे बढ़ने से पहले मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने जो टेम्परेचर की बात की है, अभी ना रिसेंट में, क्योंकि आप बैंगलोर में रहते हैं, वहाँ के सिटीजन है, तो अभी कुछ दिन पहले या कुछ समय पहले जो है एक न्यूज आई थी कि पानी की उसको लेकर के, कि पानी की बहुत समस्या है बैंगलोर में, पानी खत्म हो रहा है पीने का। इसके पीछे का कुछ आप थोड़ा बहुत बता सकते हैं? ऐसा कुछ? पर देखिए, अभी ये समस्या फिलहाल के आप करंट क्या कहे, ग्लोबल वार्मिंग का सिचुएशन देखेंगे, जहाँ बारिश इस साल तो काफी कम थी। जी पिछले साल भी नॉट सो मच, कहीं पे फ्लड आया, कहीं पे ड्रॉट जी हुआ। तो जी। इसके चक्कर में कहीं कई जगह ये पानी की कमी का प्रॉब्लम देखा गया है। ओके। एंड बैंगलोर में भी बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट रेनफॉल कई सारे लेक सूख गए। बोरवेल का पानी, कैन इमेजिन द बोर वाटर ऑलमोस्ट ड्राइड अप इन मेनी प्लेसेस। एंड कुछ मेजर रीजंस इज ऑफ कोर्स एनवायरमेंटल फैक्टर, जहाँ पे बारिश नहीं होने की वजह से आई थिंक पिछले कई सालों के बाद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 18-20 पिछले 18-20 सालों में पहली बार बैंगलोर जैसे सिटी में पानी की कमी देखने को मिली थी। ओके। वेल, अभी आज आज ऊपर वाले की करम हुआ है, आज बारिश हुई है इधर। अरे वाह। एक एक डेढ़ घंटे की बारिश हुई, तो होपिंग के नेक्स्ट कुछ दिन बरसात हो और जी। बस ये प्रॉब्लम नहीं कभी नहीं, आए ही बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। ये जैसे ही इस तरह की जो खबरें आ रही थी ना, तो हम दिल्ली में रहते हैं, हमारी भी सांसें ऊपर नीचे हो रही है, क्योंकि मैंने कहा यहाँ पे तो जो है बहुत ही ज्यादा मतलब मैं बुरा अभी हाल है। लाइव में दिल्ली का टेम्परेचर फील कर सकता हूँ। अरे बाप रे। ग्लोबल, चलिए ये बात है, आप दिल्ली सर तो बाद में। दिल्ली है। जी जी जी। बिल्कुल। तो चलिए, आप सबको पहले मैं बता दूं कि इस लाइव को जो है आप शेयर कर दीजिए सबसे पहले तो, क्योंकि ये लाइव जो है बहुत ही यूजफुल होने वाला है, खासकर उन लोगों के लिए जो पेरेंट्स हैं या अभी बनने वाले हैं। ठीक है, ये जिनके घर में बच्चे हैं, पेरेंट्स नहीं है लेकिन बच्चे हैं, उनकी हेल्थ को लेकर के आज सर के साथ में जो लाइव होगा वो बहुत ही बेमिसाल होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम वो शुरू करते हैं। सर सबसे पहले तो मैं एक छोटा सा, मेरा नॉर्मल सा सवाल है जो कि अक्सर पूछा जाता है, डॉक्टर देन एक कंटेंट क्रिएटर, और आजकल जो एक ट्रेंड चल रहा है ना, जो पेडिट्रेशन होते हैं बड़े मजाक में हंसते हंसते, क्योंकि हम जब बच्चे थे हम तो सुई देखते ही जो डरते थे ना, हमको पता है, जो हम मतलब रोने लगते थे देखते ही, लगने से भी, लगना तो दूर की बात, देखते ही। बट आज आप लोगों ने इतना मजेदार इस चीज को बना दिया है। ये मैं थोड़ा सा आपकी जर्नी एज ए मतलब डॉक्टर से एज ए कंटेंट क्रिएटर का थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहता हूँ। वेल सी, कंटेंट क्रिएटर मैं कभी बनना नहीं चाहता था, या फिर मेरे माइंड में आइडिया नहीं था कि मैं कंटेंट क्रिएटर बनूंगा। जी। हाँ, एक चीज मेरे माइंड में हमेशा थी कि कुछ तो हटके करना है। हम्म। जो भी मैं करता हूँ, ऑफकोर्स मेरी तरह हजारों डॉक्टर्स हैं, हजारों पीडियाट्रिशियंस हैं, जी जी काफी नॉलेजेबल हैं, मुझसे काफी बेहतर भी हैं। लेकिन मेरी सोच ये रही हमेशा कि जो भी आप काम करते हो उसमें कुछ ट्विस्ट लाओ, कुछ अलग सा करो, जी उसको कुछ मजेदार बनाओ।
आगे वाले को भी खुशी हो, आपको भी अच्छा लगे कि हाँ यार मैंने कुछ आज अलग तरीके से बच्चे को देखा। जी क्योंकि जी अक्सर अक्सर पेरेंट्स आते हैं बच्चों को लेके, वो एंशियस रहते हैं, हाँ परेशान रहते हैं, ओ बच्चा बीमार है या फिर बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है या हम्म फिर वैक्सीनेशन है, बच्चे का टीका लगने वाला है, हम्म, तब भी माँ बाप परेशानी में रहते हैं कि भैया आज रोने वाला है, ओ आज पूरी रात परेशान करने वाला है, हाँ आज मेरा लाल बहुत दर्द भरा उसको एक्सपीरियंस होने वाला है। तो बिल्कुल ये मैं बिल्कुल अक्सर देखता था माँ बाप के चेहरे पे, तो मुझे लगता था कि यार कुछ ऐसा करें, कुछ अलग करें कि कुछ मैं दर्द कम कर सकूं, जी कुछ जी मैं इनका स्ट्रेस कम कर। तो फिर ये खैर वीडियोस वायरल हुए पिछले 3 साल में, बट ये मैं पिछले 10 साल से कर ही रहा हूँ। ओके वीडियोस बस 3 साल पहले बने। ओके तो मैं क्या करता था, करना शुरू किया कि बच्चों को खिलाना शुरू किया, मतलब उनको हाँ देखना शुरू किया, जी उनको एक कार्टून की तरह मैं बन जाता था, एक मंकी बन ओके जाता था। ठीक है, देखिए इसमें एक मैसेज मैं पास करता हूँ लोगों हम्म के लिए, और ये जी मैसेज मेरे लिए भी है जी कि वैक्सीनेशन, टीका, मान लीजिए टीका एक प्रॉब्लम है आपकी लाइफ का, आपकी लाइफ का एक प्रॉब्लम है टीका। हम्म आप अपनी प्रॉब्लम को कैसे देखोगे? प्रॉब्लम को आप प्रॉब्लम की तरह देखोगे तो प्रॉब्लम बढ़ेगा, ओ आपको परेशान करेगा, बिल्कुल आप हमेशा उसके बारे में सोचते रहेंगे, आप कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन बिल्कुल अगर आप डिस्ट्रैक्ट होके रहोगे, जी अगर आप उससे प्रॉब्लम से हटके आप अगर पॉजिटिव चीजों पे ध्यान देंगे लाइफ में, तो जी जी प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो ओके इस वैक्सीनेशन वीडियोस में अगर आप देखेंगे तो मैं डिस्ट्रैक्ट कर रहा हूँ बच्चों हाँ को, मैं उनके साथ खेल रहा हूँ, उनको मैं अलग दुनिया में लेके जा रहा हूँ। जी जी उस मोमेंट में, वो 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड में जब टीका लगने वाला है, जी हाँ तो तो बच्चे अचानक से वो लोग उस मोमेंट में कहीं खोए खोए रहते, तो मैं टीका लगा देता हूँ। तो ये डिस्ट्रैक्शन टेक्निक है जो जो काफी सक्सेसफुल हुआ मेरे लिए। और कई मदर्स वैक्सीनेशन के बाद हैरान हो जाती थी और 2 मिनट रुक के पूछती थी कि डॉक्टर साहब हो गया, आपने कर दिया, जी मतलब लगाया कि नहीं लगाया? कुछ मदर्स तो जी डाउट भी पूछती थी आपने लगाया कि नहीं लगाया? तो ये मैंने ये सोच के किया कि भाई कुछ अलग करें। जी और जितना हो सके, अब बच्चे तो बच्चे हैं, आप मेरा हो या आपका हो, बिल्कुल रोएंगे तो बिल्कुल यार दर्द होगा, जी बुरा लगेगा। तो ये एक जी अलग अंदाज। और लेट मी टेल यू, पहला वीडियो जो वायरल हुआ, जो मैंने भी अपलोड नहीं किया था, वो ओके हमारी एक पेशेंट ने जी रिक्वेस्ट की मुझसे कि डॉक्टर साहब क्या मैं वीडियो रिकॉर्ड करूं? मैंने हाँ, रिकॉर्ड करो। तो वो 4 साल की बच्ची थी, उसको मैंने 2-2 इंजेक्शन लगाए थे, हम्म और वो बस मुस्कुरा रही थी, खेल रही थी। ओके तो उन्होंने वो वीडियो को अपलोड किया और मेरे को टैग किया था। तो विद इन 1 वीक उस वीडियो पे 3.5 मिलियन कुछ व्यूज आए थे। क्या तो बात उसके बाद ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ, फिर मैंने वीडियो अपलोड करना शुरू किया, एक ओके के बाद एक क्लोज टू हमने अपलोड किए। तो जी दैट वे, तो ओके इट्स जस्ट मैटर ऑफ पैशन एंड इंटरेस्ट। जी जी अच्छा और डॉक्टर साहब मैंने ना अक्सर जब भी बच्चा पैदा होता है तो एक बचपन से हम ना एक शब्द बहुत सुनते आ रहे हैं हम जब छोटे थे अब तो पता नहीं होता है कि नहीं होता है मुगली घुंटी 555 जो मुगली घुट्टी होती है घुट्टी जिसे बोलते हैं जी तो जी जी। हाँ तो ये मुगली घुट्टी का क्या कॉन्सेप्ट है मतलब ये हेल्थ के लिए क्यों इतना जरूरी है कि पैदा होते ही बच्चे को पिलाई जाती है देखिए इंडिया में स्पेशली, जी ऑफ कोर्स बहुत से कंट्रीज में भी, कुछ कंट्रीज में होंगे कुछ रिवाज, कुछ रिचुअल। स्पेशली इंडिया में इतने, हर शहर में, हर कल्चर में, हर रिलीजन में कुछ ना कुछ उनके एक रिचुअल्स बने हुए हैं। कुछ लोग शहद, हनी को पिला देते हैं, कुछ लोग हाँ डेट खजूर खिला देते हैं, कुछ लोग गुट्ठी जी खिला देते हैं, जी कुछ लोग पता नहीं पान मसाला खिला देते हैं, कुछ लोग पालक पनीर खिलाते हैं, पता नहीं जी क्या क्या खिलाते हैं, मुझे नहीं पता। ओके लेकिन लेकिन रूल ऑफ नेचर, रूल ऑफ नेचर ये कहता है, जब बच्चा पैदा होता है, हम्म इमीडिएटली विद इन हाफ एन आवर, नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन सेक्शन हो, बेहतरीन चीज, दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज उसके लिए माँ का दूध है। ओके ओके, जी स्पेशली पहले 3 से 4 दिन में जो माँ का दूध आता है उसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। कोलोस्ट्रम, कोलोस्ट्रम कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। कोलोस्ट्रम ओके वो इतना महत्वपूर्ण है, वो इतना न्यूट्रिशियस है, वो इतना बेनिफिशियल है कि उसमें जी इतनी इम्यूनिटी बच्चों को मिलती है कि फ्यूचर में कई सारे बीमारियां, जैसे एस्थमा हो, एलर्जीज हो,
स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, स्किन एलर्जी हो, बहुत सारे चीजों का प्रिवेंटिव मेडिकेशन उसमें रहता है कोलेस्ट्रॉल में। जी जी। ठीक है, तो पहली चीज जो बच्चे के मुंह में जाएगी वो माँ का दूध ही रहेगा। ओके। हाँ, कुछ रीजंस के वजह से, कुछ वजह की वजह से माँ का दूध नहीं मिल पाया, माँ को दूध नहीं आया, या फिर माँ बीमार है, या फिर कुछ तो हेल्थ इश्यू है, देन इट इज डिफरेंट। तब हम अल्टरनेटिव चीज का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये गुट्टी हो या कोई भी रिचुअल की चीज हो जो मुंह में रखना करना, वो सिर्फ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बनेगा। उसकी वजह से सिर्फ बच्चे को प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। 60-70% बच्चों को अननेसेसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, वो नहीं करना है। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप बहुत सारे बच्चों को रोज डेली जीवन को देखते, हेल्थ चेकअप करते, तो आपको क्या लगता है आज के समय में सबसे मोस्टली प्रॉब्लम्स क्या निकल के आ रही है बच्चों की हेल्थ को लेकर के? देखिए, आज के समय में अगर मैं कहूं कि सबसे ज्यादा हेल्थ की इशू जो आ रही है वो बिहेवियरल इशू आ रही है, सोशल इशू आ रही है, आई कांटेक्ट की इशू आ रही है, जिद की इशू आ रही है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन की इशू आ रही है, बदतमीजी की इशू आ रही है, और मनमानी की इशू आ रही है। ओके। ये इशू है, आई एम टॉकिंग अबाउट जो करंट लाइफस्टाइल, जो करंट अर्बन लाइफ की जो पेरेंटिंग, हमारी जो पेरेंटिंग हो रही है, उसके वजह से इशू आ रही है। सबसे पहली चीज, हम पेरेंट्स का सबर जो कहते हैं ना, पेशेंस नहीं है। हम इम्पेशेंट होते चले जा रहे हैं जी। बच्चा छोटी चीज कर रहा है, हम गुस्सा कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मारतोड़ करते हैं, और उसको हम शांत करने के लिए शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हैं। सबसे बड़ा शॉर्टकट है जो यहाँ पे है, ये चीज, मोबाइल फोन। जी। सबसे ज्यादा हानिकारक, डेंजरस, जहरीला, तबाह करने वाली चीज एक पहलू से अगर देखा जाए बच्चों के लिए, ये गैजेट है। ओके। इसके इस्तेमाल से पिछले 3 साल में, कोविड के टाइम से मैं देख रहा हूं, इतने बच्चे का इश्यूज लेके आ रहे हैं पेरेंट्स के। डॉक्टर बहुत ज्यादा हाइपर है, कूदता रहता है, सुनता नहीं है, जिद करता है, सर पटकता है, मोबाइल देखता रहता है पूरा दिन, आधा 2 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे। जी। तो ये बहुत बड़ी बीमारी है। मैं ना इधर निमोनिया की बात कर रहा हूं, ना टाइफाइड की बात कर रहा हूं, ना चिकन पॉक्स, वायरल इन्फेक्शन, सर्दी, खांसी, बुखार की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये बीमारियां 2, 4, 8 दिन रहेंगी, चली जाएंगी। आप इलाज करो या ना करो, 70% में तो ऐसे भी चली जाएंगी। मैं इन चीजों की बात कर रहा हूं जिनकी वजह से आपको पछतावा होगा एज ए फादर, एज ए मदर, जिनकी वजह से आपका बच्चा या बच्ची जब बड़े होंगे तो वो, उनका ब्रेन डेवलपमेंट, उनका सोशल परफॉर्मेंस, उनका इंटेलेक्चुअल लेवल्स वो हिसाब का नहीं रहेगा जो उनका होना चाहिए था, जो वो इस दुनिया में लेके आए थे। समझ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों में, अभी आपको सिंपल एक चीज बताता हूं, ठीक है? ब्रेन के लार्जली 2 पार्ट्स होते हैं, राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन। ठीक है, लेफ्ट हेमिस्फीयर कहते हैं, राइट जी। लेफ्ट हेमिस्फीयर जो होता है, लेफ्ट ब्रेन, इट इज मोर ऑफ वर्बल एंड लॉजिकल। लॉजिकल सोचते हैं, अरे 2 + 2 4, सनराइज के बाद सनसेट, ट्रैफिक में आप लेफ्ट जाओगे तो उधर से लेफ्ट गाड़ी पास, लॉजिकल। राइट ब्रेन जो होता है वो क्रिएटिव होता है, वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है, वो इंट्यूशन से सोचता है, राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन वर्ड्स पे ध्यान देता है, राइट ब्रेन पिक्चर्स पे ध्यान देता है। लेफ्ट ब्रेन चीजों को, एक बड़ी चीज आपने देख ली, लेफ्ट ब्रेन उसके पार्ट्स को देखेगा, राइट ब्रेन उस चीज को पूरी तरह देखेगा। लेफ्ट ब्रेन चीजों का एनालाइज करता है, मतलब उसको ब्रेक डाउन करता है। बिल्कुल। राइट ब्रेन चीजों को जोड़ के बनाता है। लेफ्ट ब्रेन लॉजिक, राइट ब्रेन इलॉजिकल, आउट ऑफ द बॉक्स। सो बच्चों का थिंकिंग लार्जली इलॉजिकल होता है। बच्चे कुछ सवाल कर देते हैं, क्यों सूरज निकला, कहां गया था वो पूरी रात, ये बारिश कहां से गिर रहा है, खाना खाने के बाद भूख क्यों नहीं लगती, दे आर ट्राइंग टू, करेक्ट, यू नो।
तो बच्चों का जो है क्रिएटिव माइंड होता है, कुछ भी वो खिलौने खेलते खेलते कुछ भी बना देते हैं, कुछ भी नई चीज। जैसे वो बिल्कुल बड़े होते रहते हैं जी। विथ एज, ये लेफ्ट ब्रेन का इस्तेमाल ज्यादा होना शुरू हो जाता है ओके और वो लॉजिकल लॉजिकल इंसान बनना शुरू हो जाते हैं। ओके। अब हम सब कौन है? हम सब लॉजिकल इंसान है। हम्म हम में से कितने लोग आउट ऑफ द हम्म बॉक्स सोचते हैं? हम्म जो सोचते हैं वो बन जाते हैं एलॉन मस्क। हम्म ऐसे मतलब फॉर एग्जांपल बोल रहा हूं मैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेसिकली लेफ्ट ब्रेन या राइट ब्रेन। तो हम्म जब आप बच्चे को ऐसा माहौल नहीं दोगे हम्म जहां पे वो अपनी क्रिएटिव थिंकिंग नहीं कर पा रहा है, तो हम्म उसका ग्रोथ एक एक रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, जिसमें वो सिर्फ वही फॉलो करेंगे जो आप कर रहे हो। हम्म ओके। और मैं अक्सर पेरेंट्स से कहता हूं, बच्चे वो नहीं करेंगे जो आप उनको कहेंगे, बच्चे हम्म वो करेंगे जो आप आप करेंगे। करेंगे। ओके बिल्कुल बिल्कुल। हम में से कितने लोग ऑफिस से घर आने के बाद हम्म हाथ मुंह धो के फ्रेश होके कोई किताब लेके बैठते हैं, हम्म कोई बहुत कम बहुत अखबार कम। लेके बैठते हैं, हम्म या फिर छोड़ो किताब अखबार सब कुछ छोड़ो, सिर्फ हम्म फैमिली के साथ बैठते हैं। आ जाओ सब लोग डिनर करते हैं, कैसा रहा तुम्हारा दिन बेटा, हम्म कैसे रहा आपका दिन। हम्म वाइफ से पूछा या फिर वाइफ ने हस्बैंड से पूछा कैसा रहा आपका दिन, क्या जी किया क्या नहीं किया। हाँ कितने लोग करते हैं? बहुत हम कम। जैसे घर पे आते हैं मोबाइल लेके बैठ जाते हाँ तो परवरिश में डॉक्टर साहब क्या गलती करते हैं मैक्सिमम पेरेंट्स जो है जो आज की ये उसको लेकर के जिसकी वजह से जैसे आपने बोला कि बच्चा जो है वो जिद्दी बहुत ज्यादा हो रहा है ठीक है कंसंट्रेशन ये उसका खत्म हो रहा है मोबाइल के अलावा क्योंकि मोबाइल तो जो है ये इससे तो जो बड़ा हो छोटा हो अगर ज्यादा एक लिमिट से ज्यादा यूज होगा ये तो उसको नुकसान पहुंचाएगा फोकस उसका हटता है ठीक है जो फोकस टाइम है वो बहुत कम हो जाता है उसका उसके अलावा और क्या चीज उनकी परवरिश के दौरान कुछ बता पाएंगे 4-5 चीज जो अक्सर हैं। करते हैं लेकिन करनी नहीं चाहिए। देखिए, एक हमारे पास एक मदर आई थी, ठीक है। जी उनका जी उनका लड़का है अभी 2 साल 8 महीने का लड़का है, ठीक है। ओके और 2 साल 8 महीने का है, और वो पिछले 6 महीने पहले मैंने उसको देखा था। अभी वो कुछ ज्यादा गोरा लग रहा था, पहले से ज्यादा फेयरनेस उसका आया था, ठीक है, गोरापन। तो मैंने उनको चेक किया, मैंने उसको देखा कि मैंने उनको बोला कि इसको अनीमिया हुआ है, इसको खून की कमी हुई है, ठीक है। तो ओके मदर बोलने लगी, सॉरी मदर की मदर मतलब ग्रैंड मदर, नानी उसको बोलने लगी कि मेरे को बोलने लगी नहीं डॉक्टर साहब, ये तो हमारा खानदानी रंग है, इसके दादा भी बहुत गोरे थे, इसके चाचा भी बहुत गोरे गोरे गोरे। मैं बोला हो सकता है खानदानी रंग, लेकिन इसको अनीमिया हुआ है। फिर मैंने जी जब गहराई में पूछा, हाँ तो वो दिन में 2 लीटर दूध पीता है, 2 लीटर दूध। और मदर का कंप्लेंट ये है कि वो खाना नहीं खाता है। हाँ और मैंने बोला कि आप 2 लीटर दूध पी रहे हो, बच्चा छोड़ दो, मैं अगर 2 लीटर दूध पी लूंगा तो खाना नहीं खा पाऊंगा, कैसे हाँ खाएंगे? हाँ तो 2 लीटर दूध की वजह से बच्चे को बहुत प्रॉब्लम्स हो चुके हैं, उसकी भूख मर गई थी, उसको हाँ अनीमिया हो गया, उसको गैस्ट्रिक ट्रबल है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, मैंने पूछा माँ को क्या आप क्यों नहीं रोकते हो, क्यों नहीं दूध का मना करते हो? जी डॉक्टर साहब सुनता नहीं है, हाँ रोता है, जिद करता है। जी 2 साल का बच्चा रो के जिद नहीं करेगा तो क्या आपके पति देव जिद करेंगे ऑफिस में कि मेरी सैलरी बढ़ा के 20 लाख कर दो? भगा देंगे उनको वहां से। 2 साल का बच्चा ही तो जिद करेगा बाबा, सही हम बात थोड़ी बच्चों की तरह करते। तो वो आप रीजन नहीं दे सकते कि ये पेरेंट्स गलती करते हैं, उनके रोने को चिल्लाने को वो झेल नहीं पाते, वो ओके समझते नहीं है कि ये रोना उसकी जो चीज वो मांग रहा है उसका ज्यादा उसको हार्म देगा, तो उसको ओके रोने दो, उसको चिल्लाने दो। वो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर कर रहा है। अटेंशन सीकिंग क्या है? मैं रोऊंगा चिल्लाऊंगा आपको मनाऊंगा, हाँ वो ओके उसका हथियार है, वो उसका हथियार है, हर बच्चा जी करता है। लेकिन माँ बाप को थोड़ा एक लाइन ड्रॉ करना है, फर्मली मना करना है, नो बोलना है, और उसको एक दायरे में रखना है। कुछ बच्चे मिट्टी खाते हैं, हाँ कुछ बच्चे वो कचरा खाते हैं, कुछ बच्चे पेंट खाते हैं। ये अब यहाँ पे आप मना नहीं करोगे तो कैसे जी होगा? अच्छा डॉक्टर साहब इसी पे जो आपने बोला ना ये मिट्टी खाने वाली ये बहुत बड़ी समस्या है खासकर गांव में भी और जगह भी और इसके मतलब क्या है कि इसका कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है बोल देते हैं
डॉक्टर के पास में कि दवा दे दो, फिर वो मिट्टी खाना बंद कर देगा। लेकिन ये मिट्टी खाने का पीछे का जो एक कॉन्सेप्ट है उनका, वो क्यों खाते हैं मिट्टी, मतलब, और उसको कैसे उससे दूर हटाया जाए बिना कोई दवाई देखिए, खाए। मिट्टी खाने का जो ये है उसको पीका कहते हैं, पीका, PIC। पीका ओके। जो होता है, पीका एक हैबिट है, जी पीका एक क्रेविंग्स है। जैसे जो 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 लेडीज प्रेग्नेंट हो जाती हैं जी और फर्स्ट 2-3 मंथ्स में इनको खट्टा खाने का बड़ा शौक होता है ना। उनको इररेसिस्टिबल अर्ज होता है कि कुछ जी खट्टा जी। दे दो, कुछ मैंगो हाँ, दे दो। तो हाँ, इसे भी पीका कहते हैं। ये ओके 30-40% बच्चों में भी ऐसा एक क्रेविंग्स होता है, कुछ तो उनको अलग सा मुंह में। तो मिट्टी का जो जो सौंदा टेस्ट होता है, पेंट का जो अलग टेस्ट होता है, जी लकड़ी का टेस्ट होता है, ये जी चीजें उनको बड़ी पसंद आती है। ओके ये गलत फहमी है लोगों में कि बच्चे मिट्टी खाते हैं क्योंकि उनमें कुछ कमी है। नहीं, ओके। बच्चे मिट्टी खाएंगे उसके वजह से कमी होगी। हम्म। समझ में आ रहा है? जी ये आदत अचानक शुरू हो जाएगी, कोई वजह नहीं होती है। ऐसा नहीं जी कि जी बच्चे को कुछ अंदर से कमी हो रही है जी। तो उसको मन कर रहा है कि जाके मिट्टी खा लूं, उस कमी को पूरी कर दूं। नहीं, इनको एक सेंसे अर्ज होता है। हर बच्चा जिंदगी में एक ना एक बार मिट्टी खाया होगा, हर बच्चा। उसमें 30-40% बच्चों को वो मजा लग जाता है कि अरे यार इसमें तो नशा है, इसमें जी तो जी बहुत जी मजा आ रहा है हमको। जी। तो वो शुरू हो जाते हैं। लेकिन ओके माँ बाप का ये उम्मीद रखना कि डॉक्टर साहब कोई ऐसा सिरप देंगे जिसको पीने से बच्चे को मिट्टी से नफरत होगी, वो गलत है। ओके। वो गलत है। इसका तोड़, इसका उपाय 80% माँ बाप के पास ही रहेगा। 24 आवर्स निगरानी में रहेंगे। और अगर ये महीना 2 महीना आपने उसको बचा लिया मिट्टी वो पेंट खाने से, और ऑफ कोर्स विद सम सप्लीमेंट जो डॉक्टर जी देंगे, उसके जी साथ 80-90% बच्चों में ये प्रॉब्लम चली जाएगी। ओके। अभी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपने बात की थी, एनीमिया की बात की थी, खून की कमी हो गई थी बच्चे में, जो सफेद हो गया था। तो बच्चों में किन कारण से, क्या कुछ कारण है या कोई गलतियां माँ बाप खाने पिलाने में वो करते जिसकी वजह से जो है खून की कमी हो जाती है। देखिए, जब बच्चा पैदा होता है जी वो सिर्फ माँ के दूध पे रहता है, राइट? जी जी माँ का दूध। जी तो 95% ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जी जो कैल्शियम हो, आयरन हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो, प्रोटीन हो, सब कुछ माँ के दूध से बच्चे को मिलता है, राइट? जी लेकिन यहाँ पे अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि मोर देन 50% इंडियन मदर्स हैव आयरन डिफिशियंसी, अनीमिया। हाँ मतलब मदर्स को खुद, मोर देन 50% मदर्स को आयरन की कमी है, ओके विटामिन डी की कमी है, जी कैल्शियम की कमी है, इसीलिए जी उनको सप्लीमेंट दिया जाता है प्रेगनेंसी में भी, प्रेगनेंसी के बाद भी। जी तो इसीलिए कई सारे बच्चों को, इट्स मोर देन अबाउट 65% इंडियन चिल्ड्रन अनीमिक हैं अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट डेटा। तो ओके नंबर 1 रीजन ये हुआ कि माँ के दूध में ही अगर आयरन कम है तो वहां से आयरन की कमी शुरू हो जाएगी। नंबर 2, जब बच्चे बड़े होना शुरू होते हैं, 1 साल के हो गए, 1.5 साल के हो गए, उनका न्यूट्रिशन अगर सही नहीं जा रहा है, उनको आयरन रिच फूड जैसे जैसे रागी है, जैसे ग्रीन सब्जी है, जैसे डेट खजूर है, जैसे नट्स है, जैसे नॉन वेजिटेरियन फूड है, मांस वगैरह, जी ये जी अगर उनको सही मात्रा में नहीं मिला जी तो डेफिनेटली आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगा। ये लार्ज, ओके कुछ एक्सेप्शनल केस हैं, जो कुछ छोटे परसेंटेज के बच्चे हैं जिनको अंदर से कुछ बोन मैरो प्रॉब्लम है, कुछ इश्यू है हेल्थ, जिसकी वजह से आयरन की कमी हो सकती है, वो अलग है, ओके थैलेसीमिया वगैरह वगैरह। मैं जी उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं लार्जली 80-90% उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिनका आयरन डिफिशियंसी एनीमिया को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, हम रोक सकते हैं, जी वो न्यूट्रिएंट। तो इसीलिए इसीलिए लड़कियों को खासतौर पे जो जो 12-15 साल 16 साल की लड़कियां हैं, जी इनको जरूरी है कि माँ बाप अच्छा न्यूट्रिशन दें। प्रेग्नेंट जब 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 लेडीज प्रेग्नेंट हो जाती है तब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तब उनको खिलाते हैं, तब उनको हाँ, हम ठूस ठूस बिल्कुल के खिलाते हैं, ये खाओ वो खाओ वो खाओ। जी जो पिछले 5-6 साल 8-10 साल से जो कमी हुई है वो उतने आसानी से नहीं जाएगी। ओके इसीलिए जैसे जैसे एक औरत बच्ची प्यूबर्टी रीच होती है, वो बालिका बनती है, जी तब से उसका न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है। जी तब से उसको रिच अमाउंट ऑफ कैल्शियम, आयरन, मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन्स का न्यूट्रिशन रिच फूड देना है, क्योंकि जी उसका प्रेगनेंसी, उसका प्रिपरेशन तब से होगा, तब नहीं जी होगा जब वो प्रेग्नेंट बनेगी।
जी ठीक है, ये चीजों पे ध्यान रखना है। और बच्चों को डेफिनेटली न्यूट्रिशन, हेल्दी न्यूट्रिशन, घर का जो भी आपका राइट बैलेंस मील जो कहते हैं वो देना जरूरी है। जी जंक फूड से जितना दूर रखेंगे, ये ओके हाइपर एक्टिविटी के प्रॉब्लम्स, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, अनीमिया, ये सब कम हो जाएंगे। ओके। डॉक्टर साहब, अभी ना मैं कल जो है एक लाइव पे आया, और लाइव पे मैंने बताया कि मैं कल आपके साथ में लाइव आने वाला हूँ, मैं थोड़ा इन्फॉर्म कर रहा था। तो मैंने को कोई सवाल है तो आप बताइए। तो वहां पे ना एक सवाल मुझसे पूछा गया कि मैं अपने बच्चे को कुछ भी खिला दूं उसका वजन नहीं बढ़ता है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे जी कारण ये है कि माँ बाप का एक बेंचमार्क सेट कर देते हैं हाँ कि मेरा बेटा अभी 2 साल का है तो इसका वजन होना चाहिए था 15 किलो। जी वो हमारे मौसी के बहन के भांजे का लड़का चिंटू है, वो 2 साल का है, उसका वजन है 16 हाँ किलो तो मेरा बेटा तो कम हो गया। हाँ तो ये पहला प्रॉब्लम मैं ये बता रहा हूँ जी कि एक स्टैंडर्ड बना देते हैं, एक कंपैरिजन बना देते हैं कि हाँ मेरे लड़के का वजन इतना ही होना चाहिए। अगर वो ओके सही है गलत है उसकी जानकारी नहीं लेते हैं, करेक्ट। जी दूसरी चीज, कई माँ बाप ये कहते हैं कि बच्चे का वेट ही नहीं बढ़ रहा। हाँ हम ये डेटा निकाल के देखते हैं, जो बच्चे आते हैं हमारे पास पिछले 6 महीने से आ रहे हैं, 1 साल से आ रहे हैं, 1 साल से आ रहे हैं, अगर हम वो पूरा उनका डेटा निकाल के देखें वेट का, जी 7.5 केजी, 7.8 केजी, 7.9 केजी, 8.6 केजी, 9.2, 200 ग्राम, 300 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम के वेट से बढ़ता रहता है, जो माँ बाप को हजम नहीं होता है कि भैया ये तो वेट थोड़ी हुआ, मेरा बच्चा तो डायरेक्टली 4 किलो आना चाहिए, डायरेक्टली 6 किलो आना चाहिए। ओके ये गलत एक्सपेक्टेशन है। ओके जो वेट बड़ा है उनको उसको वो कंसिडर नहीं करते हैं। हाँ हाँ तीसरी बिल्कुल चीज जो बहुत जरूरी चीज है, जी आपको ये देखना है कि बच्चा कितना कैलोरी कितने कैलोरी ले रहा है। मान लीजिए जी बच्चा 1.5 साल का है, जी तो रफली अराउंड 1100 से 1200 कैलोरी दिन में लेगा वो, ठीक है, जी किलो कैलोरी का खाना दिन में लेगा। जी लेकिन 1.5 साल का 2 साल का बच्चे का जो एनर्जी एक्सपेंडिचर रहेगा, जितना वो कूदेगा खिलेगा, जी वो उतना ही बर्न कर रहा होगा। ओके बिल्कुल बिल्कुल अगर वो 1000 कैलोरी का खाना खाना है उसको, जी तो वो बर्न कर रहा है करीब करीब 900 कैलोरी, 1000 कैलोरी दिन में, क्योंकि 1.5 साल का बच्चा एक जगह बैठता नहीं है, बैठता नहीं बिल्कुल इधर बिल्कुल उधर उधर से इधर माँ बाप की तो वाट लगा देता है, जी 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 उसके पीछे पीछे माँ बाप का भी फिटनेस हो जाता है ना। सही तो है तो ये गलत चीजें बहुत, हाँ मैं मानता हूं कि कुछ 20% 30% बच्चों में कुछ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज के कारण, कुछ लैक ऑफ राइट नरिशमेंट के कारण वेट जी नहीं बढ़ता है। जी ऐसे बच्चों को हम ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करते हैं, उनका ओके हम वेट का चार्ट बनाते हैं, उनका जी न्यूट्रिशन का पूरा डिटेल लेते हैं और उनका बिल्कुल कैलोरी कैलकुलेट करते हैं। हम्म, फिर उनको हम गाइड करते हैं कि इनको क्या खिलाना है, कितने बार खिलाना है, कितने, ये कोर्स कब तक चलेगा। ओके वो 20% है, लेकिन 80% माँ बाप का ये चीजों से, गलत फहमियों से, गलत कंपैरिजन से, उनका बर्थ वेट के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। और जेनेटिक्स, माँ बाप का बर्थ वेट और माँ बाप कैसे बड़े हुए, जी माँ बाप उस उम्र में माँ बाप की क्या वेट थी, जी जब बाप 2 साल का था उसका वेट कितना था, ये ओके सब चीजें मैटर करते हैं, जो किसी को याद नहीं होते, किसी को पता भी नहीं होते, कोई परेशान भी नहीं उसके बारे में होता है। तो अभी मेन प्रॉब्लम इंडिया का ये है। जी जी अभी जस्ट मैं लाइव में लोग कुछ कमेंट कर रहे हैं। अभी ये निशांत वत्स जी है, इन्होंने ये कमेंट किया कि रात में बच्चा सोता नहीं है, दिन में सोता है, क्या करें कि उसका रूटीन सही हो, क्योंकि रात भर वो जगता है, कितने फिर माँ बाप को कितने देखना पड़ता है। कितने साल का बच्चा, 10 साल का भी हो सकता है, 1 महीने का भी हो सकता है, कितने साल का बच्चा है। अच्छा, अराउंड आप अगर आप मान लीजिए कि 1-1.5 साल का बच्चा है तो उसके लिए क्या हो सकता है? देखो यही तो गलत चीज है। जी पीडियाट्रिक्स में ट्रीटमेंट 1 महीने का बच्चे का अलग होगा, जी 1 साल का अलग होगा, दो ओके साल का अलग होगा, 5 साल का और 10 साल का अलग होगा। जी अगर ये बच्चा 6 महीने का है, जी 6 महीने से नीचे है, जी तो इसका नेचर में रहेगा कि रात में ज्यादा जागेगा, दिन में अच्छा, सोएगा। वो उसका नेचर है। ऐसा क्यों होता है? जी जब बच्चा माँ के पेट में था जी 9 महीना,
जी दिन के वक्त माँ तो खड़ी रहती थी, चलती थी ना डे टाइम में, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तब उसका माँ का जो वूम होता है, गर्भकोश, जी जी। उसका झूला बन जाता है, उसको ओके। लिए झूला बन जाता है, ठीक है। अच्छा। तो जी जी। बच्चा दिन में, सो जाता है। रात को माँ लेट जाती है, तो ये झूला पोजीशन हट गया और बच्चा हट लुढ़क गया। गया, लुढ़क। हाँ हाँ। तो ठीक है। बच्चा चिल्लाने लगा, रोने लगा, लात मारने लगा। अब पूरी रात बच्चा पेट में जाग रहा है। तो ये ओके। कितने महीने चला? 9 महीने चला। 9 महीने चला। अब जी बच्चा पैदा हो गया, जी बच्चा इस दुनिया में आ गया, जी। लेकिन बच्चा 9 महीने क्या कर रहा था? दिन में, सो रात को रहा जाग रहा था, था। जग तो रहा था। ये एडजस्ट होने में 4 से 6 महीना लग जाता है। मान ओके। लीजिए आप 6 महीना 9 महीना कॉल सेंटर में काम कर रहे हो, हाँ रात का शिफ्ट कर रहे हो, दिन में आके हाँ सो रहे हो, 1 साल हाँ के बाद आपका जॉब चेंज हुआ, हाँ। अब मैनेजर बोल रहा है कि भैया सुबह 8 बजे आपको आना है, आप जी। पहुंच गए ऑफिस और आप लैपटॉप खोल के सो रहे हो। हम्म। मैनेजर बोल रहा है अरे यार नालायक, किसको ले लिया मैंने? उसको हाँ बेचारे को क्या बिल्कुल बिल्कुल। पता कि पिछले 1 साल आपने ये कॉल सेंटर का जॉब किया है। जी। ये रीजन की वजह से बच्चे पैदा होने के बाद 3-4 महीने रात को रोते जागते हैं। ओके। और जैसे वो बच्चे बड़े होते हैं, एक हम्म। साल 1.5 साल 2.5 साल तक उनका स्लीप साइकिल जो होता है, स्लीप साइकिल, जैसे हम सोते हैं रात में ना, जी। हमारा हाँ। हर 90 मिनट्स का एक स्लीप साइकिल होता है। जी हर जी। 90 मिनट्स में स्लीप टूटता है हमारा, फिर हम्म। से नया स्लीप शुरू होता है, टूटता है, फिर से नया स्लीप। बिल्कुल। ये ओके। स्लीप साइकिल बच्चों में पूरी तरह से बनने में 2.5 से 3 साल लगते हैं। ओके। तब तक, उस उम्र तक अक्सर बच्चे रात में रोएंगे, चिड़चिड़ करेंगे, फिर थोड़े जद्दोजहद, थोड़े सर्कस करने के बाद सोएंगे, जी फिर रोएंगे, चिड़चिड़ करेंगे। मेरी सलाह पेरेंट्स की वो उनसे ये है, जी स्पेशली 1.5-2 साल का बच्चा है, जी अगर रात को बच्चा रोता है, चिड़चिड़ करता है, जी। उसको उठा के खिलाना पिलाना, मोबाइल देना, रूम से बाहर लेके जाना, लाइट ऑन करना मत करो, क्योंकि वो ओके। आदत शुरू हो जाएगी, हम्म। फिर वो आदत हो जाएगी। वो 6 से 8 महीने लगेंगे नींद करने में। सिर्फ उसको हल्का सा पैट कर दिया करो, जी 15-20 मिनट आधा घंटा, खुद ब खुद उसको नींद, जो टूटी हुई नींद है, जी उससे जी। जुड़ जाए। ओके। अभी जैसे कि माँ का जो दूध होता है एक उम्र के बाद में छोड़ना पड़ता है, ठीक है, बट क्या एक स्टैंडर्ड टाइम है कि इस टाइम तक तो माँ का दूध पिलाना ही चाहिए? उसके अलावा एक सवाल सर ये था कि कुछ माँओं को जो है दूध की समस्या होती है, मतलब आता नहीं है, तो उनके लिए क्या डेरिवेटिव आप बताएंगे कि अगर ऐसा है तो इसके जो न्यूट्रिशंस माँ के दूध में है, अगर आप ये चीजें भी बच्चे को खिलाओगे या पिलाओगे तो जो माँ के दूध की कमी है वो पूरी हो सकती है? देखिए, पहला सवाल का जो जवाब है, माँ का दूध कब तक दे सकते हैं, जी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिकमेंडेशन कि माँ का दूध कम से कम 2 साल तक पिला सकते हैं। 2 साल के बाद पिलाना डिपेंड्स ऑन माँ और बच्चे का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड एग्रीमेंट, जी जी ठीक है। बिल्कुल। लेकिन WHO रेकमेंड करता है कि कम से कम 1.5 से 2 साल तक माँ का दूध पिलाइए। जी इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा अगर आपका 2 साल का है और या 1.5 साल का है, माँ का दूध दिन में 5-6 बार पी रहा है और खाना नहीं खा रहा है, तो ओके है? नहीं ओके है, क्योंकि अच्छा। उसका जो रिक्वायरमेंट रहेगा, उसके जी हड्डियों के लिए, उसके मसल्स के लिए, उसके ब्रेन के लिए, उसके बॉडी के लिए, जी ग्रोथ के लिए, वो जी। सब कुछ माँ के दूध से नहीं मिलेगा। ओके। सिर्फ 20% मिलेगा, 80% उसको प्रोटीन लेना है, सब्जी लेना है, चावल लेना है, नट्स खाना है, फ्रूट्स खाना है, वगैरह वगैरह, ठीक है। ओके। हाँ, अगर ये सब खा रहा है लेकिन बच्चा फिर भी माँ का दूध मांग रहा है थोड़ा, तो आप दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम, राइट। ओके। पहला ओके। सवाल। तो जी दूसरा सवाल, जिन माँ के पास दूध नहीं है, जैसे जी बच्चा पैदा हो गया, जी अभी कुछ कंडीशंस की वजह से, जी नोन कंडीशंस, कुछ अननोन कंडीशंस की वजह से माँ के पास दूध नहीं है, तो जी। पहला अल्टरनेटिव है जिसे डोनर ब्रेस्ट मिल्क कहते हैं। मतलब जिस डोनर। माँ के पास दूध नहीं है, तो दूसरी कोई माँ रहेगी, उनका दूध बोरो करेंगे, उनसे दूध लेंगी, अच्छा, इसे इससे कोई कहते हैं समझ डोनर।
इससे कोई समस्या नहीं होती किसी दूसरी माता का दूध पिला दिया? क्यों? आप गाय का दूध पिलाते हो, इंसान का दूसरी माता का क्यों दूध, क्यों नहीं दूध? नहीं, मैं इंसान इसलिए है, ये सवाल, जी इंसान है। मैं इसलिए इसलिए ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि बच्चा जिस माँ से वो जन्म लिया है, चलो उसका तो अभी मतलब है, एक लेकिन आई थी मदर, आज एक मदर आई थी हमारे पास। जी जी वो 2.5 साल का बच्चा है, उसको कुछ अस्थमा हाँ एलर्जी प्रॉब्लम है पिछले कई महीनों से। तो जी उनकी उनकी मदर इन लॉ ने बोला कि गधे का दूध पिलाओ। तो पिछले गधे का, 6 महीने से उसके जी पापा बेचारे गधों को ढूंढते हुए फिर रहे हैं। और जहां भी गधा गधी मिली तो पकड़ के शुरू हो जाते हैं कि भैया दूध चाहिए हमको तुम्हारा। तो जी इसमें क्या लॉजिक है बताओ? तो ऐसी बहुत सारी गलत चीजें हो रही हैं। तो ओके डोनर ब्रेस्ट मिल्क जो है जी जी काफी काफी बेहतर है बच्चे के लिए, जी न्यूट्रिशियस है। तो जी डोनर ब्रेस्ट मिल्क, ओके आजकल शहरों में डोनर ब्रेस्ट मिल्क बैंक्स बने हुए हैं, ओके जहां से हम्म जहां से दूध खरीद सकते हो और दे ओके सकते हो। ओके इसमें इश्यू यह आता है कि हर जगह ये अवेलेबल नहीं होता है, हाँ और जी दूसरा थोड़ा महंगा भी होता है। ओके दूसरा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2, जी फॉर्मूला मिल्क। ओके फॉर्मूला मिल्क जी जैसे आज बहुत फॉर्मूलाज अवेलेबल है मार्केट में, जी जी जो माँ के दूध का न्यूट्रिशन, जितना कैल्शियम आयरन प्रोटीन जी उसके हिसाब से बनाते हैं, जी आप फॉर्मूला मिल्क दे सकते हैं। ठीक है। ओके ओके अगर फॉर्मूला मिल्क भी नहीं दे सकते, जी या फिर अवेलेबल नहीं है, या फिर आपको जी महंगा पड़ रहा है, जी मजबूरी है, जी उस मजबूरी में ही सिर्फ आप गाय का दूध पिला सकते हो 1 ईयर से लेस कम उम्र के बच्चों को, वरना गाय ओके का दूध 1 साल तक मना है। अच्छा ओके 1 साल तक गाय का दूध मना है, क्योंकि गाय के दूध में प्रोटीन ज्यादा होता है, मिनरल जी ज्यादा होते हैं, फैट्स जी थोड़े ज्यादा होते हैं। उसके जी वजह से क्या है, तो बच्चों को डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है, कुछ बच्चों को किडनी पे भी असर हो सकता है। तो ये ऑर्डर ओके रहेगा, सबसे पहले अगर माँ का दूध नहीं है जी तो किसी और की माँ का दूध, मतलब डोनर ब्रेस्ट मिल्क जो कहते हैं। बिल्कुल जी जी सेकेंड ऑप्शन फॉर्मूला, तीसरा गाय का जी दूध। ओके। अभी एक एक हमारे व्यूवर है, इन्होंने जब सवाल पूछा है कि सर बच्चे, नाम है शक्ति, कि सर बच्चे के जन्म के बाद वजन किस कारण से कम होता है, और अगर नॉर्मल वजन होना चाहिए तो कितना होना चाहिए बच्चे का? देखो, बच्चे जब पैदा होते हैं इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर देखें तो नॉर्मल जो वेट होना चाहिए जी 2.5 किलो से लेके 3.5 किलो तक, ये नॉर्मल एक वेट का रेंज है। ठीक है। ओके तो जब बच्चे पैदा होते हैं 90% बच्चों में पहले हफ्ते, जी फर्स्ट 1 वीक, उनका 10% वेट गिरेगा। अगर मान लीजिए 3 किलो का बच्चा पैदा हुआ है, जी एक जी हफ्ते के बाद आप चेक करेंगे तो उसका 2 किलो 700 ग्राम रहेगा, 300 ग्राम गिरेगा। गिरेगा। ये इसलिए होता है क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है, हम्म, उसके जो बॉडी में टिश्यू में फ्लूइड रहता है, पानी जी भरा रहता है, वो जी पानी निकल जाता है, ओके वो एक्सेसिव पानी निकल जाता है। जी तो बच्चे का एक फाइनल वेट आता है 1 वीक टू 10 डेज के बाद, वहां ओके से उसका वेट गेन शुरू होता है। पहले एक हफ्ता ओके वेट लॉस होता है, वो नॉर्मल है। हम्म लेकिन अगर बच्चे का वेट लॉस 15 से जी 20% से ज्यादा हुआ, मान ओके लीजिए 3 किलो बच्चे का वेट लॉस 300 ग्राम होना चाहिए था लेकिन 500 ग्राम हो गया, जी तब थोड़ा दिक्कत का मामला है। तब पता लगाना पड़ेगा कि क्यों इतना वेट कम हुआ, कोई दूसरा जी इश्यू तो नहीं है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ परेशानी तो नहीं है, तब बच्चों को एग्जामिन करेंगे। अगर 10% के आसपास ही वेट लॉस हुआ है तो डरने की बात नहीं है, उसके बाद खुद ब खुद 15-20 दिन में वेट गेन नॉर्मल आ जाए। ओके। अभी एक मेरे सर है, मैं आज उनसे बातें कर रहा था ऐसे ही, तो मैंने कहा मैं आज आपका मैंने नाम लिया, मैं उनका लाइव में वो करने वाला हूँ। तो कुछ सवाल है आपके मन में जो आप पूछना चाहते हैं? तो क्योंकि वो भी मतलब पेरेंट्स है, तो उन्होंने बोला कि ऐसा होता है, अब ये मिथ है क्या है मुझे पता नहीं, बट मैं ये सवाल के रूप में आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर बच्चा गर्मी में मतलब मान लीजिए बीमार हो गया, गर्मी के मौसम में मान लीजिए, तो अगले 5 साल तक वो गर्मी के हर मौसम में बीमार होगा, ऐसा होता है क्या? क्यों ऐसा 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 क्या बेसिस पे?
मैं बाइक पे जा रहा था, गिर गया सिग्नल पे मई के 15 तारीख को, और हर साल मई के 15 तारीख को मैं उस सिग्नल पे आऊंगा तो भैया मैं आज नहीं चलाऊंगा, मैं तो इधर गिरने वाला हूँ आज। ऐसा नहीं हो सकता है। देखिए बहुत, जैसे मैं बता रहा हूँ ना, इतनी सारी गलत फहमियां इंडिया में बच्चों को लेके, इतनी सारी सुपरस्टिशंस कहते हैं, इतने सारी ब्लाइंड बिलीव्स कहते हैं, वो सब गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ कुछ सीजनल इन्फेक्शंस होते हैं। जिन बच्चों को अस्थमा, एलर्जी, सर्दी का प्रॉब्लम रहेगा, वो कुछ सीजन में उनको वो सर्दी, खांसी, वीजिंग वगैरह आ सकता है। बट ऐसा नहीं है कि उसको एक बार टाइफाइड हुआ था तो हर साल उसी महीने टाइफाइड होगा, उसको एक बार निमोनिया हुआ था, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सब लोग अपना एक माइंड से बना देते हैं और इसी को एक रूमर्स बना देते हैं, वो गलत है। ओके सर, जाते जाते अब टाइम भी बहुत हो चुका है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसे बच्चों की हरकतों के बारे में बात करना चाहता हूँ मैं, कि जैसे मान लीजिए बच्चे को पेट में दर्द है, पर वो बताएगा तो नहीं, वो सिर्फ रोएगा, ठीक है, या मान लीजिए उसको जो है भूख लगी है, या फिर कुछ भी, मतलब क्या कुछ सिग्नल आप बता सकते हैं कि उनको पेट में दर्द होगा तो वो इस तरह का थोड़ा सिग्नल देगा, सर में दर्द होगा तो इस तरह का ये देगा, भूखा है तो इस तरीके से मतलब वो करेगा, कुछ देखिए आप बता सकते हैं? देखिए हर बच्चे का प्रॉब्लम अलग हो सकता है, नंबर 1 जी। सेम प्रॉब्लम 10 बच्चों में अलग तरीके से उभर के आ सकता है, ठीक है। ओके। तो वैसा कोई फिक्स साइन एंड सिम्टम नहीं है कि जो एक प्रॉब्लम या हम पेरेंट्स को बता दें कि हाँ ये हो गया तो ये है, ऐसा नहीं होता। इसीलिए मेडिसिन में, पीडियाट्रिक्स में या मेडिसिन में जो भी हो डॉक्टर की लाइफ में, 2+2 कभी 4 जरूरी नहीं कि 4 हो। 2+2 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 28 भी हो सकता है, क्योंकि सेम प्रॉब्लम, सेम काइंड ऑफ सिम्टम, सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम 10 बच्चों में अलग अलग तरीके से प्रेजेंट हो सकते हैं। इसीलिए मेरा एडवाइस यही है माँ बाप से कि सबसे पहली चीज आप कंपेयर करना बंद कीजिए दूसरे बच्चों के साथ, कि उसको ये खाने से ये हो गया था तो मैं उसको मूंग नहीं दूंगी, मैं उसको ओट्स नहीं दूंगी, ये खाने से इसको ये हो गया था मैं इसको बनाना नहीं दूंगी, ये गलत है, ठीक है। ये हर बच्चे का ग्रोथ यूनिक रहता है, हर बच्चे का जेनेटिक्स अलग होता है, हर बच्चे के माँ बाप अलग हैं, तो उनके हिसाब से उनका ग्रोथ होगा। राइट। अभी कोई मेरे को पूछ रहे थे कि सर नेबुलाइजेशन देना सही है गलत है? बिल्कुल सही है, नेबुलाइजेशन बहुत बढ़िया चीज है। ये मैं बिफोर वी क्लोज दिस लाइव सेशन, ऑफकोर्स टॉपिक्स तो बहुत है, बात करते चलेंगे तो 3-4 दिन लाइव मेरे को यहीं पे डिनर करना पड़ेगा, यहीं पे ब्रेकफास्ट करना पड़ेगा, यहीं पे पूरा सेट करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा टॉपिक्स है। लेकिन मैं नेबुलाइजेशन के टॉपिक कई लोगों ने छेड़ा है, कई लोगों ने पूछा, तो बता दूं, खांसी में, वीजिंग में, एस्थमा में, जो भी आप बोल लो, नेबुलाइजेशन बहुत बेहतरीन चीज है, बहुत फायदेमंद चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि जब आप नेबुलाइजेशन बच्चों को दोगे तो वो दवाई वेपर बनके, एक गैस की तरह बनके सीधा बच्चे को जहां तकलीफ है वहां जाके सॉल्व करेगी। इसमें कोई नुकसान नहीं है। और बहुत लोग ये सोचते हैं कि इसको देने से एडिक्शन हो जाता है, आदत पड़ जाती है वगैरह वगैरह, ये सब गलतफहमियां है, सब बकवास है। इसमें कोई एडिक्शन नहीं होता है, कोई आदत नहीं पड़ती है। इवन आप जो इनहेलर लेते हैं ना, जो पफ लेते हैं, वो भी बेहतरीन है, वो भी नेबुलाइजेशन की तरह ही है। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि नेबुलाइजेशन को वो आप इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, इसको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो खांसी में, वीजिंग में, जो भी पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, अगर आपके फैमिली में बच्चे हैं जहाँ पे वीजिंग है, जिसको अस्थमा हो या एलर्जिक खांसी हो, जो भी खांसी हो, अगर डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि यार नेबुलाइजेशन दे दो, बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा, सिरप से बेटर है, सिरप से बेटर है। सिरप में अभी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, नेबुलाइजेशन में साइड इफेक्ट बहुत 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 कम है। तो आप बेझिझक, बिना कुछ सोचे नेबुलाइजेशन दिलवाइए। इनफैक्ट यूरोप में, यूएस में वगैरह अगर आप जाएंगे तो ट्रीटमेंट खांसी सर्दी का पहले नेबुलाइजेशन से करते हैं, सिरप से नहीं, क्योंकि वो इतना सेफ है और इतना बेनिफिशियल, इतना इफेक्टिव है कि आप आसानी से दे भी सकते हैं और रिजल्ट भी अच्छे आते हैं।
राइट। ओके सो जी नेबुलाइजेशन की गलतफहमियां दूर होनी चाहिए। और अस्थमा कोई बीमारी नहीं है, अस्थमा एक एलर्जी है, लाइफस्टाइल है बच्चों का। कुछ जिन जी बच्चों में फैमिली में होता है तो होता है, नहीं भी है तो आया है, तो डरने की बात नहीं है। उससे उसको ओके कोई कमजोरी नहीं होगी, उससे जी इसमें कोई उसको तो तकलीफ नहीं होगी। वो जी नॉर्मल अपनी लाइफ जिएगा, फिर जी कभी कभी मेडिसिन लेने की जरूरत पड़ेगी। अच्छा सर, अब बस जाते जाते मैं एक दो सवाल मेरे और है। एक तो ये कि जाते जाते आप सबसे पहले तो क्या जो भी पेरेंट्स इस लाइव को देख रहे हैं उनको क्या एडवाइस, आप दो चार एडवाइस देने चाहेंगे कि अपने बच्चों के लिए कम से कम अगर उनको उनकी हेल्थ को आपको अच्छा रखना है तो ये दो चार काम आपको जरूर करने चाहिए। देखिए, मैं एक एडवाइस, सबसे पहला एडवाइस मैं ये देना चाहता हूँ, जैसे मैंने स्टार्टिंग में शुरू किया था, जो बच्चे बच्चे वो नहीं करेंगे जो आप उनको करने के लिए बोलोगे, बच्चे वही करेंगे जो आप करेंगे। तो सबसे पहली चीज, हम अपने आप को नहीं बदलते हैं। जी हम शादी से पहले जैसे थे, जो माइंडसेट था, जो हमारे खाने पीने का तरीका था, जो हमारे जी उठने का, बैठने का, बात करने का, लोगों से डील करने का, हमारे हॉबीज, हैबिट्स, वो जी तरीके हम नहीं छोड़ते हैं। क्योंकि जी हैबिट्स मेक यू और हैबिट्स ब्रेक यू। बिल्कुल। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपकी तरह ही बने, हम्म तो नो प्रॉब्लम, आप पड़े रहो ऐसे ही। सुबह 10 बजे उठना, उठो। आपको बिना हेल्थी, मतलब सब्जी नहीं खा रहे हैं, आपको वेजिटेबल्स नहीं खा रहे, मत खाओ। आप ही जी जंक खाओ। आपको जी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, मत करो। जी आप चाहते हो मेरा बेटा सिर्फ मेरी तरह बनेगा, भाई मेरा जी बेटा नहीं, मैं नहीं चाहता शाहरुख खान, रणवीर सिंह, नो नो नो। जी मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा साइंटिस्ट, अरे क्या साइंटिस्ट में रखा यार, मैं सुपर हीरो, मेरी तरह तो रहो आप आपकी तरह। लेकिन जी अगर आप ये चाहते हो कि मेरा बेटा मुझसे 100 गुना आगे जाए, जी मेरा बेटा नेक्स्ट जो 20 साल में दुनिया का जो 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 प्रोग्रेस जो जी होगा दुनिया में, उसमें मेरा बेटा भी शामिल हो या मेरी बेटी शामिल हो, तो जी आपको बदलना है। ओके आपका लाइफस्टाइल बदलना है। जी आपका, जैसे मैंने बताया, जी ये मोबाइल में टाइम वेस्ट करना, बेकार के हम्म टीवी देख के टाइम वेस्ट करना, हम्म गॉसिप, टाइम पास यहाँ वहां जाके टाइम वेस्ट करने से अच्छा है जी आप डिसिप्लिन बनाना शुरू करो। जी सुबह जल्दी उठो, हाफ एन आवर 45 मिनट्स का एक डिसिप्लिन बनाओ कि हाँ भाई मेरे फिटनेस के लिए मैं करूंगा, ऑटोमेटिकली जी मेरे बच्चे मुझे देखेंगे। जी आधा घंटा 1 घंटा बुक पढ़ो, आपकी ओके वाइफ के साथ या फिर आपके हस्बैंड के साथ अच्छा बर्ताव करो। जी क्योंकि हमारे बच्चे हमको देखेंगे, कल के दिन वही वो करेगा अपनी बीवी के साथ या वही वो करेगी अपने पति के साथ। तो वो बिल्कुल बिहेवियर चेंज करो। आपके जी रिलेटिव्स के साथ, आपकी सोसाइटी के साथ, आप अपने जी घर में जो काम करने वाली बाई के साथ कैसे बात करते हो, सिक्योरिटी के साथ कैसे बात करते हो, हम्म आपसे नीचे दर्जों के साथ कैसे बात करते हो, ये जी सब बच्चे देख रहे हैं, ओके है ना। तो जी ये हमको बदलना है, नंबर 1। ओके नंबर टू, न्यूट्रिशन के मामले से मैं हमेशा कहता हूं, घर में बना हुआ हेल्दी नेचुरल न्यूट्रिशियस फूड बेहतरीन होता है बच्चों के लिए। जी बनाना से बलगम हो जाता है, एप्पल से सर्दी हो जाती है, नारियल पानी देने से नाक से पानी होता है, जी दही खिलाने से तो छाती में बलगम फैल जाता है। ये सब जी गलत फहमियां है। ओके ये सब बेसलेस, नॉन साइंटिफिक, रूमर्स हैं, मिथ्स हैं। जी जी इससे दूर रहिए। जी तीसरी चीज, कंपैरिजन मत कीजिए। ओके आपका बच्चा यूनिक है, वो यूनिक रहेगा, वो डेफिनेटली अपना जिंदगी में हासिल करेगा जो उसकी कैपेसिटी रहेगी। लेकिन आप कंपेयर करके उसकी यूनिकनेस को आप बर्बाद करेंगे, आप ओके कंपेयर करके उसको कमजोर बनाएंगे, जी आप कंपेयर करके उसके ऊपर प्रेशर डालेंगे जी और उसको खुद आप हैंडीकैप कर देंगे। ये मत करो। तो ये मेरा ओके पेरेंट्स से एडवाइस है जी कि ये 3 चीजों पे आप ध्यान रखें। सबसे पहले हम अपने आप को बदलेंगे, जी तो वी कैन सी ब्रिलियंट लीडर्स कमिंग आउट ऑफ आवर होम्स, वी कैन सी इमर्जिंग लीडर्स, वी कैन सी समबडी जो हमको देख के 10 गुना ज्यादा करेगा। अरे यार, मेरे पापा खुद वो वेजिटेबल्स खाते रहते हैं यार, ऐसे नहीं कि वो सिर्फ बोलते हैं, तो मैं भी खाऊंगा, जी मैं भी शार्प बनूंगा, पापा की तरह मैं भी फिट बनूंगा यार, उतनी जी किताबें पढ़ते हैं, मुझे भी पढ़ना है किताबें यार। बिल्कुल बिल्कुल श्योर पापा या श्योर मम्मी बच्चे के लिए रोल मॉडल रहते जी हैं, तो वो हमको करना है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी अभी जाते जाते ये मैं देख रहा हूँ कमेंट्स में एक वर्ड बहुत आ रहा है, बार बार बोल रहे ये बेबी मम्स। ये मम्स क्या होता है सर? ये शब्द मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मम्स मम्स देखिए, एक वायरल इन्फेक्शन होता है जहां पे यहाँ पे एक लिम्फ, यहाँ पे एक ग्लैंड होता है, पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं जी इसको, ठीक है। जी जैसे जी जी टॉन्सिल होता है उसी तरह यहाँ पे ग्लैंड होता है।
एक वायरस है जो वहां पे आता है बॉडी में और यहाँ जाके बैठ जाता है और इसको ये मोटा कर देता है, यहाँ पे सूज अच्छा। जाता है, ओके। तो उसे मम्स कहते हैं। ओके। और खैर ये कुछ सीरियस बीमारी नहीं है। ओके। 60 to 70% बच्चों में बिना ट्रीटमेंट के खुद ब खुद वो 8 से 10 दिन में चला जाता है। ओके। बट अबाउट 30% बच्चों में कुछ एंटीबायोटिक्स की जरूरत पड़ सकती है। जी। और 15 to 20% लड़कों में, जी। 50 to 20% लड़कों में जी। आपको ध्यान देना है जिसको मम्स हुआ है, तो जी। उसका जो प्राइवेट एरिया होता है, प्राइवेट एरिया चेक करना है कि कहीं वहां पे सूजन तो नहीं आई है, क्योंकि ओके। 15 to 20% लड़कों में वो वायरस नीचे जाके सूजन दे सकता है। अच्छा। अदरवाइज ये कोई सीरियस बीमारी नहीं है। वैक्सीनेशन जरूर करवाइए एमएमआर का, जैसे बच्चा 9 महीने का हो जाता है, ओके। फिर जी। 15 महीने में एमएमआर का टीका लगता है। सो जी। मेरी सजेशन है अगेन पेरेंट्स से कि वैक्सीनेशन पे ध्यान दीजिए, जी। सारे वैक्सीनेशन करवाइए। जी। हाँ, जैसे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, जो भी जी। वैक्सीनेशन का डेट्स है जी। प्लीज करवाइए। दूसरों ओके। की बातें जो भी कह रहा है कि ये मत करवाओ वो मत करवाओ, इससे कुछ फायदा नहीं होता, सब गलत है, मत सुनो। जी। वैक्सीनेशन से आज नहीं पता चलेगा आपको, 10 15 20 साल के बाद उसका रियल वैल्यू पता चलेगा। ओके। वैक्सीनेशन जरूर करवाइए। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, बच्चे हैं, ऊपर वाले की देन है, कुछ कुछ अनफॉर्चुनेट लोगों के पास बच्चे नहीं हैं, ओके। तो आप कदर कीजिए बच्चों की, उनकी हरकतों को भी देखिए, एंजॉय कीजिए, नजरअंदाज कीजिए। लेकिन जी। ये मोमेंट दोबारा नहीं आने वाला। वो 3 बिल्कुल। साल का बच्चा आपका दोबारा 3 साल का नहीं बनने वाला। जी। जी। तो जी। 3 साल की हरकतें को एंजॉय कीजिए, ये मोमेंट जीना सीखिए, ज्यादा जी। स्ट्रेस ना लीजिए ना बच्चों को दीजिए, ठीक है। ओके। सो बी हैप्पी, बिकॉज हम हैप्पी हैं तो हमारे बच्चे हैप्पी रहेंगे। बिल्कुल। हमारी बिल्कुल। बच्चों की खुशी हमारी खुशी पे डिपेंड होगी। बिल्कुल। नेगेटिविटी मत लाइए, नेगेटिव बात मत कीजिए, नेगेटिव सोच मत कीजिए, जी। दूसरों के बारे में नेगेटिव घर में बात मत कीजिए, क्योंकि वो सारा कचरा बच्चों के दिमाग में जाएगा। बिल्कुल। सर मैंने ना आपका, जब मैं इंस्टाग्राम में देख रहा था तो कुछ प्रोडक्ट मुझे आपके दिखे बहुत। ये कैसे, क्या थोड़ा बता पाएंगे कैसे, मतलब चाइल्ड हेल्थ के लिए कैसे देखिए, बेनिफिट है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स कई हैं? कई सारे मदर्स हमारे पास आते हैं तो हमेशा पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हेल्दी फूड क्या दें, हेल्दी फूड क्या दें बच्चे जी। को, ये नहीं खाता है, वो नहीं खाता है, वगैरह वगैरह। तो जो भी मैं फूड की बात करता था उसमें प्रिजर्वेटिव होते थे, शुगर होते थे, केमिकल्स होते थे, आर्टिफिशियल फ्लेवर होते थे। तो अभी रिसेंटली भी कुछ कंपनीज पे गवर्नमेंट ने बहुत केस वगैरह किया, हाँ। आपको बिल्कुल। आपने सुना होगा, न्यूज में जी। सुर्खियों जी। में कुछ था। तो हाँ। तो ऐसे मैंने फिर स्टडी किया, लिटरली मैं सुपरमार्केट गया, ऑनलाइन देखा, कितने प्रोडक्ट्स मैंने बच्चों के नाम के जो प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं ना, जी। मैंने खरीदा, मोर देन 65 प्रोडक्ट्स मैंने खरीदे। जी। हर एक प्रोडक्ट में शुगर्स, प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल्स, फ्लेवर्स भरे पड़े हैं। ओके। और ये सब बच्चों के दिमाग को डिस्ट्रॉय करते हैं, हानिकारक है। फिर हमने सोचा कि भाई कुछ मदर्स हैं जो बेचारे रियली परेशान हैं, जो घर के हाँ खाने जी। बच्चे नहीं खा रहे हैं, उनके लिए कुछ जी। देना चाहते हैं। जी। इनके लिए हम ही ना कुछ बनाए, ओके। क्योंकि कोई डॉक्टर ने कुछ बनाया नहीं अब तक बच्चों जी। के लिए। सिर्फ जी। डॉक्टर जी। बोल रहे हैं कि भैया वो लो, ये खाओ, वो खाओ, जी। लेकिन माँ बाप को पता नहीं कि भैया क्या देना क्या नहीं देना। जी। तो फिर वी रियली वर्क फॉर 2 years इन दिस। 2 साल हमने काफी रिसर्च किया बच्चों का ग्रोथ को लेके, क्या जी। बेहतरीन चीजें। उसके बाद हमने लॉन्च किया हंग्री कोआला। हंगरी हंग्री क्या कोआला, सर? हंग्री कोआला इज द ब्रांड। जी। जी। आप दिखा दीजिए एक बार। ओके। ओके। ठीक। जी। हंग्री ओके। कोआला इसे ये ब्रांड है, ओके। जो जो एक्सक्लूसिव बच्चों का, जैसे बच्चा जी। 6 महीने का हो जाता है, जी। अगर कोई माँ कुछ और नया शुरू करना चाहती है, घर के खाने बच्चे नहीं खा रहे, या फिर बनाना नहीं चाहती है, बनाना जी। नहीं आता है, जो भी है, जी। उनके लिए हमारे पास हंग्री कोआला के प्रोडक्ट्स हैं। सेरियम रेंज का प्रोडक्ट है, जो 6 मंथ्स के बाद शुरू कर सकते हैं। जी। और हमारे पास पीनट बटर्स हैं, जो नेचुरल पीनट बटर है, जिसमें शुगर नहीं है, प्रिजर्वेटिव नहीं है, केमिकल्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, जैसे घर में बना हुआ चीज, जी। इतनी क्लीन है। जी। और पैनकेक्स हैं, अलग अलग फ्लेवर्स के पैनकेक्स हैं, जो ब्रेकफास्ट में आप दे सकते हो। जैसे स्कूल जाने वाले बच्चों का हमेशा दिक्कत रहता है कि कुछ खाता नहीं है, जी। सुबह जिद करता है, जी। शाम को स्कूल से आता है तो ये दो, चॉकलेट दो, केक दो करता रहता जी। है। तो उनके लिए बेहतरीन न्यूट्रिशन है। फिलहाल मोर देन 18 स्टेट्स इन इंडिया द डिमांड इज हाई। जी। यहाँ पे मेजर हॉस्पिटल्स में, जैसे रेनबो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल है, जी। ओम हॉस्पिटल है, नारायणा हॉस्पिटल जी। है, हर जगह अवेलेबल है। जी। डॉक्टर्स बहुत खुश है इस प्रोडक्ट को लेके, क्योंकि बच्चों का ओके। रियल ग्रोथ उनको देखने को मिल रहा है। ओके। और कई सारे हमको एवरी डे हंड्रेड्स ऑफ द मदर से मैसेजेस आते हैं कि थैंक यू सो मच फॉर दिस प्रोडक्ट,
क्योंकि बच्चा मेरा पहले खाता नहीं था, अभी खा रहा है, ग्रो हो रहा है, हाइट वगैरह पर। जी तो ये अच्छा हंग्री कोआला हमने शुरू जी इसलिए किया ताकि बच्चों को सही न्यूट्रिशन मिले और जी कम से कम मार्केट के गलत चीजें खा के तो उनका सेहत बर्बाद ना हो। बिल्कुल। ये वो अभी तो जो मान लीजिए बेंगलोर में है आसानी से मंगा लेंगे, लेकिन ये लाइव जो देश के अलग अलग हिस्सों से लोग देख रहे हैं, उनको अपने बच्चों के लिए अगर ये प्रोडक्ट आपका कोई ऑनलाइन अवेलेबल है जहाँ से वो ऑर्डर कर सकते हैं? हाँ, सिंपल www.hungrykoala.in ओके वेबसाइट है हंग्री कोआला। आप हंग्री कोआला गूगल में डालेंगे तो आपको इतने सारे लिंक्स वगैरह मिल जाएंगे। अमेजोन पे है, फ्लिपकार्ट पे है, वेबसाइट पे है, फर्स्ट ओके क्राई पे है, बहुत से जगह अवेलेबल है। जी जी ऑफ कोर्स ऑफलाइन सुपरमार्केट में अभी पूरे इंडिया में अवेलेबल नहीं है, ओके सिर्फ बैंगलोर में है। जी तो डिमांड तो बहुत आ रहा है हमारे को, हमको हर दिन कॉल आते हैं महाराष्ट्र से, जी वाराणसी से आया था कॉल, आंध्रा से आता है, गुजरात से जी आता है कि डिस्ट्रीब्यूशन दे दो, जी हमको यहाँ सप्लाई करना है। तो जी ऑफकोर्स डिमांड बहुत है, धीरे धीरे वो होगा, बट ओके फिलहाल ऑनलाइन वेबसाइट से कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं। ओके इट्स वंडरफुल वंडरफुल प्रोडक्ट। ओके थैंक यू सो मच सर। बट मैं तो चाहता था कि आपके साथ बैठ कर ना एक पॉडकास्ट करूं, क्योंकि बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है जरूरी भी है, क्योंकि आजकल की जो इन्फॉर्मेशन है ना, जो हमारी आम जनता है हमारे देश की, वो अंग्रेजी में अवेलेबल है, वो हिंदी भाषा में, आसान भाषा में जो है वो उनको पता नहीं लग पाता। इसलिए मैंने ये हेल्दी पॉडकास्ट जो शुरू किया है, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स मैं लेके आता हूँ ताकि उनको एक सही गाइडेंस मिले। क्योंकि राइट आपको पता है कि हमारे देश में हर तीसरा आदमी डॉक्टर है, अरे ये होगा तो ये ले ले, वो ले ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले, तो बहुत राइट। बड़े उसके जो है मतलब उनको जो साइड इफेक्ट्स भी हो जाते हैं। तो सर थैंक यू सो मच। बट सर मैं आपसे एक वादा लेना चाहता हूँ आज कि प्लीज इन फ्यूचर अगर पॉडकास्ट प्लीज आप मेरे साथ एक करेंगे, या मैं बैंगलोर आऊंगा या फिर मैं आपको दिल्ली बुलाऊंगा स्टूडियो में, सर प्लीज आप मुझे वादा कीजिए कि हम बैठ के पॉडकास्ट जरूर करेंगे डेफिनेटली आपके साथ में। ठीक है सर? डेफिनेटली एक पॉडकास्ट जरूर करेंगे जी और डेफिनेटली कुछ अलग इंटरेस्टिंग बातें करेंगे, बिल्कुल कुछ क्यूरियस और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन लोगों को देंगे। एंड बिल्कुल थैंक यू सो मच अंकुर फॉर हैविंग मी, इट्स इंडीड माय माय प्लेजर प्लेजर टू टॉक एंड माय आई प्लेजर होप सर, कि ये लाइव से लोगों को कुछ फायदा हुआ हो। मेरी बिल्कुल उम्मीद बिल्कुल है जी कि इंफॉर्मेशन उनके लिए बेहतरीन से बेहतरीन जी फायदा करे। जी एंड सर फ्यूचर में कुछ भी ऐसा इंफॉर्मेटिव प्रोडक्टिव जो भी ऐसा जी रहेगा शो, आई विल जी ऑलवेज बी देयर। बिल्कुल सर। थैंक थैंक यू यू सो सो मच सर। बहुत लोगों ने सर आप कमेंट में आपका नंबर मांगा है, आपसे कैसे कनेक्ट करें वो मच। मांगा मेरा है, आप नंबर, एक बार मैं मोबाइल फोन यूज नहीं करता, मेरा नंबर ही नहीं है। ठीक है सर। सो थैंक यू सो मच सर, बहुत थैंक यू बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू थैंक यू अंकुर, सो गुड मच, नाइट, थैंक यू थैंक यू, सर, बाय बाय। थैंक यू, बाय सर।